देखिए स्टूडेंट, इस बार हमने इसी एपी की दूसरी केस स्टडी ली है। ये 24 सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर्स एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। तो ये इसकी किसी जो इसका बेस है इस क्वेश्चन का वो दिया है, लेकिन मेन चीज हम यहां से शुरू करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री increase uniformly by a fixed number every year and it produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year। देखिए जब भी हम किसी एपी का क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढ रहे होते हैं ए और डी को। यहाँ पर भी हमें ए और डी को ढूंढना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200, यानी कि ये आपको एक तरीके से ए दिया है और आपसे एन पूछा है कि कौन से साल में जाकर के जो प्रोडक्शन है वो इतना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें 6th टर्म दी है, हमें 9th टर्म दी है, हमने दोनों लिख ली। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो इसमें एक फायदा और मिल जाता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। a plus k 5d is equal to 16,000 और a plus k 8d is equal to 22,600। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, साइन डिफरेंट करने होते हैं। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से आ गया माइनस के 3d इज इक्वल टू, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के 600। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, क्या आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2200। तो अभी आपको मैंने पहले बोला था कि अगर किसी एपी को आप देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए क्या, उसका ए और डी निकालना। देखिए यहां से आपने ये निकाल लिया, अब आप डी की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो जब आप a प्लस के यहां पर देखेंगे 5 into 22,000 रखेंगे इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 16,000। अभी हमारे पास आ जाएगा 11,000 और ये 16,000 है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी 5,000 आ गई। तो मैंने पहले बोला किसी भी एपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ए और डी को ढूंढना। ए और डी हमने ढूंढ लिया। अब हमसे पूछा है कि अगर हमारा an 29,000 और 200 है तो हमें n निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू रखेंगे 200 इज इक्वल टू a हमारे पास 5,000 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास आया था 2200। अब हम क्या करेंगे, किधर ले जाकर के इसको घटा देंगे और जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है। ये काम ये है कि हम इसे घटा देंगे 29,200 माइनस के 5,000 हम कर देंगे और इसको नीचे ले आएंगे 2200 को इज इक्वल टू n माइनस 1। ये काम आप करेंगे। तो जब आप ये काम करेंगे, इसे काम करने के बाद आप इसे घटाते हैं तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 24,200 अपॉन 2,200 इज इक्वल टू ये 24,200 था, सॉरी, n माइनस 1। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 टाइम्स ये पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 22 की अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 242 ही आता है। तो यहाँ पर ये बच जाएगा आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें ये पता लगाना था कि कौन सी टर्म जो है उसमें जाकर के जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो 29,200 हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, उसने आपसे केवल 8 पूछ लिया है और आपको अच्छे से पता है कि आपको इसको करना है a + 7d। a आपके पास आया था 5,000 + 7 * 2200। अब आपने क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5,000 ये है, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15400 आ जाएगा आपके पास। आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,400। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सिंपल हो गई थी, तो इसमें कुछ खास था नहीं, आप निकाल लेते। लेकिन इसमें एक और में एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। आपकी बात से पूछा है तीसरे क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। ये पूछा है कि पहले तीन इयर्स में प्रोडक्शन कितना रहा। तो देखिए जब ये पहले 3 पूछ रहा है इसका मतलब सम पूछ रहा है, आपको S3 निकालना है, पहले 3 टर्म का सम निकालना है। तो जब आप S3 निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा 3/2 2a। a में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 5,000 हमारा a है
2 क्योंकि n-1 होता है इनटू d यानी 2200। तो अभी हम करेंगे 3/2 और ये 10,000 हो जाएगा प्लस 4400 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इनटू 14,400। जब 2 से हम कैंसिल कर देंगे तो 700 ये आ गया आपका 7200 आपके पास ये आ जाएगा। और 7200 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 3 2 6 और 3 7 21। तो ये हमारे पास आ जाता है 21,600 यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो आपके पास 21,600 का हो जाएगा पहले 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th और 4th ईयर। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। करना क्या है इसमें, आपको A7 निकाल लेना है, A4 निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो एपी की हमने केस स्टडी कराई, मैं टोटल आपको 6 या 5 केस स्टडीज कराऊंगा। चांसेस हैं 99.9% कि इनमें से कोई केस स्टडी आपके सैंपल पेपर में मतलब बोर्ड के पेपर में रखी हुई मिलेगी। तो इसलिए आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहें।